तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इससे पहले के जो हमारे वीडियोस थे वो भी सेल के ऊपर थे। तो अगर आप सेल को पढ़ रहे हैं ठीक से अच्छे से तो आप उन प्रीवियस वीडियोस को देख लें, उसके बाद इसको देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। और थोड़ा सा पहले से लेते हैं कि मैंने बताया था कि एवरी लिविंग बीइंग जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ जो है बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको जो है मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, तो सेल दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसमें इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक अगर हम थोड़ी सी इसको इसके वर्ड को समझ लेंगे, जो कि इस शब्द को समझ लेंगे प्रोकैरियोन की मतलब को, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होगा इसमें और उसमें। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक में प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी आद्य प्रकार का, पुराना। ठीक है, आद्य या पुराना। ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पुराने प्रकार का न्यूक्लियस या आद्य प्रकार का न्यूक्लियस, यही ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो ऐसी सेल्स होती होंगी जिसमें आद्य प्रकार का, पुराने प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता होगा। और पुरानी चीज़ें जो हैं वो वेल डेवलप नहीं होती, तो जाहिर सी बात है फिर वो वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा। पहली तो ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह ये सब जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को और डिटेल में पढ़े इससे पहले आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का। इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल के जो है पार्ट्स को देख लेंगे, उसके बाद हम इनके बारे में देखेंगे इंशाल्लाह के एक एक पार्ट के क्या क्या वो होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक बैक्टीरिया भी हो सकता का डायग्राम भी आप समझ सकते हैं, या ये बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होती हैं, और इसको एक प्रोकैरियोटिक सेल भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिखाया गया है, इसके बाहर जो ये कवरिंग है, ठीक है, इसके बाहर जो ये कवरिंग है ये डबल है। तो पहली वाली जो ये कवरिंग है इसको क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। और दूसरी अंदर वाली ये जो है इसको बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल क्यों पाई जाती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पाई जाती है, ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, तो वो जो है इतनी ईजिली जो है वो उनको हार्म हो सकता है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो उनको जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे एक कवर और चढ़ाना, किसी चीज़ को अगर हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है तो हम उस पर दो तीन कवर चढ़ा कर रखते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन तो एक कवर है ही जो चीज़ों को सराउंड करती है, बट सेल वॉल जो है ये एक एक्स्ट्रा कवर है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, किसी किसी में ये टफ होता है, हार्ड होता है, किसी में हार्ड नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर सेल के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। ये जो नेम मैं आपको बता रही हूँ इनको आप थोड़ा सा माइंड में बैठाते चलिए, ताकि आपको इनके फंक्शन या इनके बारे में जब बताया जाए तो आपको ये ना लगे कि ये साइटोप्लाज्म क्या है, ये सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके ये जो है ये एक पूंछ के तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और सब में पाया जाए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये मूवमेंट के लिए होता है। अब ये सिंगल सेल का अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो मूव कैसे करेगा, ये जो होते हैं ये फ्लैजिला जो है ये सब चीज़ें जो हैं मूवमेंट में और बहुत सी चीज़ों में हेल्प करती हैं। सिर्फ मूवमेंट नहीं और भी बहुत सी चीज़ों में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, और पूरी बॉडी पे ये इस तरीके से ये रोए जैसे हैं, इनको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये भी जो है मूवमेंट में ही मदद करते हैं। इसके सहायता से जो है वो जैसे इस पे ये किसी भी सरफेस पे रेंग कर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और फ्लैजिला के और भी फंक्शन होते हैं इसके अलावा, उसके मूवमेंट के अलावा। ठीक है, फिर अब हम इसके अंदर आते हैं।
नहीं, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि देखिए ये जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन आगे अंदर की तरफ जो है इस तरीके से ये उभार जैसे ये बना रही है। देखिए ये अंदर की तरफ फोल्ड होके इस तरीके से ये उभार बने हुए हैं, जिनको बोलते हैं इन्वेजिनेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ये देखिए यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी अंदर की तरफ फोल्ड होके जो है वो इमेजिनेशन बनाती हैं, जिनको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम यही होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है या बैक्टीरिया की ये जो सेल, इसमें जो है माइटोकांड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो माइटोकांड्रिया का जो फंक्शन होता है, रिस्पायरेशन में मदद करता है वो। इसी तरीके से ये जो इन्वेजिनेशन है, अंदर की तरफ के उभार है, ये भी जो है माइटोकांड्रिया का काम करते हैं, रिस्पायरेशन वगैरह में मदद करते हैं। ठीक है, इसके आगे आइए और देख लेते हैं। ये देखिए ये जो है ये है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है किसी किसी उसमें। और ये कैसा होता है? इन फ्री फॉर्म में होता है। अगर यूकैरियोटिक सेल होती है, मतलब वेल डेवलप्ड सेल होती है, तो उसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो क्या न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बट ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसकी इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पुराने प्रकार का, आद्य प्रकार का न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। आद्य प्रकार के न्यूक्लियस का मतलब यही है कि इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है जिस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती हो। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्री फॉर्म में बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ही इधर उधर कहीं भी पाया जा सकता है, घूमता रह सकता है। ठीक है, तो ये इसका होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो दिखाए गए हैं ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये इस तरीके से जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड होता है। मतलब इस क्रोमोसोमल मटेरियल के अलावा भी जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। वैसे तो इनका कोई खास फंक्शन नहीं होता है बैक्टीरिया में, बट ये आगे जब रिसर्च हुई तो फिर उसके आगे जो है इनका प्लाज्मिड का बहुत बड़ा यूज़ सामने आया, जो कि बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम डीएनए में जो है बदलाव करते हैं, काट छाट करके बदलाव करते हैं, डीएनए को चेंज करते हैं, ये बहुत सी अलग अलग वो करते हैं। तो उसमें प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है। बट बैक्टीरिया में ज़्यादा काम का नहीं होता है। इसको जब इस प्लाज्मिड को हम निकाल लेते हैं और इसके ज़रिए से जो है हम दूसरे के, अगर हमें कोई डीएनए मतलब वो करना है तो हम इसमें फिट करके जो है दूसरे उसको उस दोबारा से उसमें डाल के ऑर्गेनिज्म में उसी टाइप का जो है हम वो बनवा सकते हैं। हमें जिस टाइप का प्रोटीन बनाना है, हमें जिस टाइप का डीएनए बनाना है, हम बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा वो जो है अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में 12th क्लास के बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट अभी मैंने बता दिया है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए ये जो टॉप दिए हुए हैं, मैंने नेम्स लिखे हुए हैं, ये मेन मैंने लिख दिए हैं, बट इसको अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो क्या होगा, आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में जाना इसको सही नहीं समझा, इसको मैंने इसी तरीके से समझाया है। वैसे प्रोकैरियोटिक सेल की देखिए इस टाइम आपके स्क्रीन पे ये जो दिखाई जा रही है, ये एक सही से बनी हुई वो पिक्चर है। तो इसमें देखिए, इसमें और भी इसके अलावा जो चीज़ें मैंने बताई और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट अभी मैंने इतना ही सही समझा बताने के लिए। और ये जो बना हुआ है ये जो है इसका रफ डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से इसको बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सेल जो है, सेल चारों ओर से जो है कवर होती है। तो कवर, उसकी कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। बट क्योंकि ये एक बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है,
तो जाहिर सी बात है ये बहुत छोटा है, बहुत नाजुक है, तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है इसमें जो है इसके ऊपर एक लेयर और होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, जो थोड़ी स्लाइम में चिपचिपी लेयर होती है, जिसकी वजह से जो है कोई भी बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, किसी सरफेस पे जो है चिपक पाती है, बट उसको मैंने यहाँ दिखाया नहीं है। तो ये जो है ये इसके प्रोटेक्शन के लिए दोनों होते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स भी दिया होगा जो कि मैंने इसमें नहीं दिखाया है, ठीक है। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होती है, फिर ये आपकी सेल वॉल है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स का मेन फंक्शन क्या है, किसी चीज़ पे, किसी सरफेस पे चिपकने के लिए वो उसका मेन फंक्शन होता है चिपकना, क्योंकि वो थोड़ी स्लाइमी होती है, चिपचिपी होती है, ठीक है। सेल वॉल क्या है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। अगर कोई भी हार्म से, किसी भी चीज़ से बैक्टीरिया को इतनी जल्दी नुकसान ना हो, इसलिए जो है ये सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब चयनात्मक रूप से वो पारगम होती है, वो चीज़ों को जो है चुन चुन कर अंदर बाहर जाने देती है। अगर कोई चीज़ जो है प्लाज्मा सेल वॉल से अंदर यहाँ पे आ भी गई है, बट ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये ऐसे ही किसी भी चीज़ को एंट्री नहीं देती है, ये जो है सिलेक्टिवली परमेबल होती है, चुन चुन के चीज़ों को एंट्री देती है कि इसको जो है सेल के अंदर जाना ठीक है और इसका ठीक नहीं है, ठीक है। उसी में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी में ये जो है अंदर की ओर ये उभार की तरीके से मुड़ी हुई होती है। इनको जो है ये अंदर की ओर जो इमेजिनेशन होते हैं, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। ये क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें माइटोकांड्रिया नहीं होता है। माइटोकांड्रिया के विषय में आप लोग 9th में और बहुत क्लासेस में कई बार पढ़ चुके होंगे कि उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसका काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना, रेस्पायरेशन के जरिए एनर्जी बनाना। तो इसमें माइटोकांड्रिया नहीं होता है, और ये जो इन्वेजिनेशन होते हैं माइटोकांड्रिया का ही काम करते हैं। इनमें जो है रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके अलावा जो ये अंदर लिक्विड पाया जाता है, ये जो है ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जैसे कि सभी नॉर्मल सेल में होता है, वैसे ही ये साइटोप्लाज्म होता है। इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये आरएनए भी हो सकता है, ये जो है ये फ्री फॉर्म में होता है, मतलब ये कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता है, ये फ्री फॉर्म में कोशिका के साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी पाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स दिखाए गए हैं। राइबोसोम का काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। जब मैं आपको राइबोसोम के विषय में पढ़ाऊंगी सेपरेट वीडियो में, तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि राइबोसोम किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अभी सिर्फ आप इतना जान लें कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो है आपकी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है इनको प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। इनको जो है प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ये इंक्लूजन बॉडी ये नहीं है। इंक्लूजन बॉडी जो है आपकी वो ये है, ठीक है, ये, ठीक है, ये है इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये स्टोर फूड मटेरियल है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो ये इन्वेजिनेशन मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल के अंदर की तरफ उभार होते हैं, इन्वेजिनेशन होते हैं, ये जो है माइटोकांड्रिया का काम करते हैं, ठीक है, मिसोसोम्स होते हैं। इसके अलावा तो इसको आप थोड़ा सा अपना करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका इंक्लूजन बॉडी नहीं है, ये आपका इंक्लूजन बॉडी है जो कि स्टोरेज फूड मटेरियल है, ठीक है। और ये जो है ये आपके अंदर की ओर उभार जो है ये माइटोकांड्रिया का काम करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसका बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ खास फंक्शन नहीं होता है। इसका फंक्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको पता चलेगा कि इसका क्या काम होता है, बाद में जब रिसर्च हुई तब पता चला, ठीक है। उसके अलावा देखिए बैक्टीरिया के सेल पे जो है या प्रोकैरियोटिक सेल पे जो है ऐसे रोए के तरीके से पूरी बॉडी पे होते हैं, ये सीलिया होते हैं जो इसको मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये एक बड़ी सी पूंछ जैसी संरचना होती है, फ्लैजिला होता है, ये भी मूवमेंट में और बहुत सी चीज़ों में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी थी जो कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है।
और इसको और डीप जानने के लिए इसकी हर एक चीज़ पे जो है वो अलग से वीडियो होना चाहिए, बट अभी मैंने इतना सही नहीं समझा कि इसको हर एक चीज़ पे वीडियो बना के इसको इतना ज़्यादा लेंदी किया जाए। तो आई होप आपको मैंने जितना बताया उतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।